वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी SSSC PET के एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और इसके तहत सामान्य जागरूकता के लोक संगीत के टॉपिक को हमने कवर किया था। उसी टॉपिक को आज आगे पढ़ेंगे और आज शास्त्रीय और लोक संगीत के समागम की कुछ किस्में देखेंगे। सुगम संगीत शास्त्रीय और लोक संगीत को मिलाकर बनता है और इसी की कुछ किस्में देखेंगे, कुछ प्रकार देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखेंगे सबसे पहले अभंगा। अभंगा महाराष्ट्र में प्रचलित है और इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई। भगवान विठोबा की स्तुति में तुकाराम और नामदेव आदि के गीतों की रचना की गई और इनकी जो प्रस्तुति थी उसे अभंगा नाम दिया गया। इनकी प्रस्तुति को अभंगा कहा जाता था। इसके बाद भटियाली या पश्चिम बंगाल में प्रचलित है और प्रकृति और दैनिक जीवन के बारे में मल्लारों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तेवरम यह तमिलनाडु में प्रचलित है और अडियार जैसे सैप समुदाय के द्वारा यह गाया जाता है। कीर्तन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसमें गायन और नृत्य सम्मिलित है तथा यह गीत गोविंद से प्रेरणा लेकर ही बना हुआ है। तो इसकी कीर्तन की जो पद्धति है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? गीत गोविंद से मिली। जयदेव का जो गीत गोविंद है वहाँ से इसकी प्रेरणा मिली और यह गायन और नृत्य को सम्मिलित करता है। सोपान संगीतम यह केरल में प्रचलित है और मंदिरों से उत्पन्न हुआ तथा यह धार्मिक विषय वस्तु पर आधारित लोक संगीत है। इसके बाद रविंद्र संगीत, यह बंगाल में प्रचलित था। यह बंगाल में संगीत रचना में सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है और इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीत की पुनर्रचना की जाती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी पुनर्रचना की गई और बंगाल में प्रसिद्ध है यह रविंद्र संगीत। इसके बाद है गण संगीत। यह समूहों में और बड़ी संख्या में गाया जाने वाला फ्यूजन संगीत का रूप है। गण संगीत का सबसे पुराना रूप देशभक्ति की भावनाओं के विषय में मिलता है। देशभक्ति के जो गीत गाए जाते हैं वो समूह में गाए जाते हैं, तभी तो उसमें जोश आता है। समाज में कदाचार के प्रति विरोध के भी गीत सम्मिलित हैं। इसमें सामान्यतः सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं और बच्चों आदि का शोषण रोकने के लिए लोगों से आग्रह। गण संगीत में सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में से एक हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे राष्ट्र की प्रशंसा में गाया जाता है। तो वंदे मातरम एक प्रकार का गण संगीत है। गण यानी कि समूह, तो ऐसा गीत, ऐसा संगीत जो कि समूह में गाया जाता है उसे गण संगीत कहते हैं। इसके बाद है हवेली संगीत और यह राजस्थान और गुजरात में प्रचलित है। संगीत की शैली का विकास अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में हुआ। हालांकि अब यह देश के कई भागों में प्रचलित है, कई भागों में दिखाई देता है। मूल रूप से यह मंदिर परिषदों में गाया जाता था, लेकिन अब मंदिर के बाहर भी इसका प्रदर्शन होने लगा है। वर्तमान में इसका अभ्यास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जो कि मोक्ष के लिए पुष्टि मार्ग में विश्वास रखते हैं, वो इसका अभ्यास करते हैं। तो हवेली संगीत राजस्थान गुजरात से संबंधित है। गण संगीत समूह में गाया जाने वाला है। रविंद्र संगीत रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पुनर्रचना की गई, बंगाल से संबंधित है। सोपान संगीत का संबंध केरल राज्य से और यह मंदिरों में गाया जाने वाला धार्मिक विषय वस्तु का गीत है। कीर्तन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। गीत गोविंद से प्रेरणा लेकर यह बना और इसमें गायन और नृत्य दोनों सम्मिलित है। तेवरम तमिलनाडु से संबंधित है और भटियाली पश्चिम बंगाल का ही है। अभंगा महाराष्ट्र का है। तो ये प्रमुख शास्त्रीय और लोक संगीत के समागम की कुछ किस्में थी जो हमने देखी। इसके बाद देखेंगे संगीत के वाद्य यंत्र। तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? संगीत में विभिन्न वाद्य यंत्र प्रचलित हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अवनद्ध वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? अवनद्ध वाद्य वो होता है जो कि एक मेम्ब्रोफोनिक होता है वाद्य यंत्र और इसमें बाहरी झिल्ली होती है। सामान्यतः श्रेणी में सम्मिलित संगीत वाद्य यंत्र तबला, ड्रम, ढोल, कांगो और मृदंग है। तबला अगर आपने देखा हो तो उसमें एक झिल्ली बनी होती है जिसके ऊपर थाप देते हैं तो तबला बजता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ड्रम में भी एक झिल्ली बनी होती है, ढोल में भी होती है, कांगो और मृदंग में भी होती है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें बाहरी झिल्ली होती है उनको अवनद्ध वाद्य बोलते हैं। उसके बाद सुशिर वाद्य, तो ये एरोफोन श्रेणी के होते हैं, अर्थात इनमें सभी में वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित होता है। आमतौर पर जैसे कि बांसुरी, सहनाई, पुंगी, डमरू, ये सारे वायु से संबंधित वाद्य यंत्र हैं और इनको सुशिर वाद्य बोला जाता है। घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? यह नॉन ड्रम आधारित यंत्र शैली के होते हैं जिसके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें इडियोफोन भी कहा जाता है। और धन वाद्य में सबसे लोकप्रिय उदाहरण है मंजीरा, जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू, घाटम, यानी कि उनको थोड़ा सा हिलाने डुलाने पर उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इनको बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। मंजीरा आपने देखा होगा, घुंघरू तो देखे ही होंगे, तो ये घन वाद्य के यंत्र की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है तत्वाद्य और यह कॉर्डोफोन की या फिर स्ट्रिंग वाद्य यंत्र हैं। इनकी ध्वनि में हाथ से संशोधन करने पर ये सबसे प्रभावपूर्ण संगीत उत्पन्न करते हैं।
इसके प्रकार हैं धनुषाकार, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तार के आर पार धनुष चलाकर निकाली जाती है, जैसे कि सारंगी हुआ, दिलरुबा या फिर वायलिन, ऐसराज। प्लेक्टोरल, वे वाद्य यंत्र जिनमें तार को उंगलियों से या फिर तार या फिर सींग से खींचा जाता है, जैसे कि सितार, वीणा, तनपुरा और गिटार, ये प्लेक्टोरल की श्रेणी में आते हैं। और वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी छोटी हथौड़ी या फिर डंडों के जोड़ों से आघात किया जाता है, उदाहरण के लिए गोटू वाद्यम और स्वरमंडल, तो ये तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो ये वाद्य यंत्र देखिए और उनकी प्रमुख विशेषताएं देखिए। लोक संगीत और वाद्य यंत्र, इस टॉपिक के तहत देखेंगे। तार वाले वाद्य यंत्र यानी कि कार्डोफोन्स, ये कौन कौन से हैं? तुम्बी, इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। एक तारा तुनतुना या तार यंत्र, यह तार वाला यंत्र है जिसे घुमक्कड़ साधु बजाते हैं। एक तारा, इसके बाद दो तारा, यह दो तार वाला यंत्र है जिसे बाउल द्वारा बजाया जाता है। चिकारा, यह मुड़ा हुआ यंत्र है जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रयोग में लाया जाता है। दिलरुबा या इसराज, यह पंजाब में और पूर्वी भारत में रविंद्र संगीत के दौरान संगत के लिए प्रयोग किया जाता है। ओना बिल्लू, यह केरल में बांस से बना होने वाला यंत्र है, यह बांस से बनाया जाता है और केरल में इसका प्रयोग किया जाता है। सरेंदा महत्वपूर्ण जनजातीय वाद्य यंत्र है और यह पूर्वी भारत में संथालों के द्वारा बजाया जाता है, इसे राजस्थान और असम में भी प्रयोग में लाया जाता है। यह सारंगी के जैसा दिखता है, सरेंदा। इसके अलावा फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र पुंगी या फिर बीन, इसका उपयोग सपेरों के द्वारा किया जाता है। इसे सुखोई या तुरई या फिर दोवास की छड़ियों के द्वारा बनाया जाता है। तुरई आपने देखी होगी, तुरई जब सूख जाती है तो उसके द्वारा उसको बनाया जाता है, पुंगी या फिर बीन को। अलगोजा, इसमें दो बांसुरियाँ होती हैं और उत्तर पश्चिम भारत विशेषकर पंजाब में लोक संगीत वाद्य यंत्र के रूप में इसका प्रयोग होता है। तंगमुरी, यह मेघालय की खासी पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला लोक संगीत का वाद्य यंत्र है। इसके अलावा तिट्टी, यह बैगपाई पर के समान होता है और एक बकरी की खाल से निर्मित होता है एवं दक्षिण भारत में विशेष तौर पर केरल और आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। मशक, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रयोग लाया जाता है। गुगोना, गुगोना बांस से निर्मित होता है और असम के बिहू पर्व में उपयोग में लाया जाता है। तो ये फूंक से बजाए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र थे। इसके आगे देखेंगे आघात से बजाए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र। इसमें पहला है घुमोट, यह ड्रम जैसा दिखता है और इसे गोवा में गणेश उत्सव के दौरान बजाया जाता है। गोवा में प्रचलित है यह घुमोट। इदक्का, यह डमरू के जैसा होता है और केरल में उपयोग में लाया जाता है, तो यह केरल राज्य से संबंधित है और डमरू के जैसा दिखने वाला है। उदुकई, यह तमिलनाडु में बालू घड़ी के आकार का डमरू जैसा यंत्र है। संबल, यह ड्रम जैसा दिखता है और इसे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से बनाया जाता है। तमक, यह संथाल जनजाति के द्वारा दो सिरों वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। संथाल जो जनजाति है वह इसका प्रयोग करती है और यह ड्रम स्टिक से बजाया जाता है। डिग्गी, यह उत्तर प्रदेश के घटिया गांव में लोक ढोलक के रूप में प्रचलित है। तो ये आघात से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं जिनमें आघात देकर ध्वनि उत्पन्न होती है। टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? चिमटा है, आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे से विकसित हुआ है तथा पंजाब में इसका उपयोग किया जाता है। घड़ा या मिट्टी के बर्तन होते हैं और पंजाब के लोक संगीत में ही प्रचलित हैं। अंडेलू, अंडेली इसका उपयोग कीर्तन में होता है और यह धातु की दो गोलाकार खोखली रिंग का बना होता है। तो ये सारे हमने देखे प्रमुख वाद्य यंत्र, उनकी विशेषताएं, और इसके पहले हमने देखा लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत की समागम की कुछ किस्में। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।